पुतिन की सेना यूक्रेन में जमकर बमबारी कर रही है। यूक्रेन की 20% से ज्यादा की जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब खबर आई है कि पुतिन ने अपने 12 सैनिकों को एक झटके में करोड़पति बना दिया है। पुतिन की सेना ने ऐसा क्या किया कि उन्हें करोड़ों का इनाम मिला है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की सीमा पर एक खास समारोह हुआ, जहां राष्ट्रपति पुतिन के 12 सैनिकों को अचानक करोड़ों रुपए इनाम में दे दिए गए। ये कोई सरकारी स्कीम नहीं थी, न ही कोई प्रमोशन था। तो फिर ऐसा क्या किया इन जवानों ने जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए का इनाम मिला? आइए समझते हैं। दरअसल यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस ने अपने सैनिकों को करोड़पति बना दिया। रूस ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। इस काम के बदले रूस के 12 सैनिकों को करोड़ों रुपए का इनाम दिया गया। इनाम देने वाली कोई सरकारी एजेंसी नहीं, बल्कि एक बड़ी तेल कंपनी है जो रूस की जंग में खोलकर साथ दे रही है। रूसी ऑयल कंपनी फोर्स ने उन 12 सैनिकों को कुल 1.5 करोड़ रूबल, लगभग 13.5 करोड़ का इनाम दिया है, जिन्होंने पहले अमेरिका F-16 को मार गिराया। यह इनाम 29 मई को एक खास समारोह में बॉर्डर पर दिया गया, जिसमें सैन्य अफसर भी मौजूद थे। फोर्स ने कहा कि हमने पहले ही घोषणा की थी कि जो भी पहले F-16 को गिराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब हमने अपना वादा पूरा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2025 में एक F-16 जेट को रूस ने 40 N6 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया था। यह हमला यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में हुआ था। हालांकि रूस की सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनाम उसी घटना के लिए दिया गया है या किसी और के लिए। अब तक 3 F-16 के क्रैश की खबर आ चुकी है, जिनमें एक पर दुश्मन के हमले की पुष्टि हुई है, बाकी 2 की जांच जारी है। फोर्स कंपनी पहले भी नेटो से मिले टैंकों को उड़ाने वाले सैनिकों को इनाम दे चुकी है। यह रूस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत पश्चिमी हथियारों को निशाना बनाने पर सैनिकों को मोटी रकम दी जा रही है। फोर्स न सिर्फ इनाम देती है, बल्कि रूस की जंग को आर्थिक और लॉजिस्टिक मदद भी देती है। अब तक ये कंपनी $30 लाख से ज्यादा का सामान जैसे ड्रोन, जैमर, थर्मल साइट्स, दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेज चुकी है। यूक्रेन काफी समय से अमेरिका से F-15, F-16 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट मांग रहा था। 2024 में डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने 60 अमेरिकी F-16 देने का वादा किया और कुछ जेट्स यूक्रेन पहुंच भी गए। इसके अलावा नॉर्वे, बेल्जियम और ग्रीस ने भी ऐसे ही वादा किए हैं। पायलटों की ट्रेनिंग रोमानिया में बने यूरोपीय F-16 ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। हालांकि यूक्रेन को इन जेट्स के मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ऑपरेशन को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।